जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्राणियों में पोषण। 7th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर है प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों की बात करें तो हम इस लेसन में मनुष्य की यानी मानव जो है, मनुष्य जो है वह पोषण कैसे करता है उसकी बात करेंगे। तो पोषण में प्राणियों में पोषण की बात करें तो हमने इससे पहले पढ़ा है पादपों में पोषण। तो पादप क्या करते हैं? पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वे क्या होते हैं? स्वपोषी। लेकिन जो प्राणी हैं, दूसरे प्राणी, वह भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जो डायरेक्ट सीधे पेड़ पौधों को खाते हैं, कुछ हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, और कुछ हैं जो प्राणियों को भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम प्राणियों में देखें तो हम इसमें बात करेंगे मनुष्य की। तो मनुष्य यानी प्राणी में सब आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं और मनुष्य भी आता है। प्राणी है सब। प्राणियों में बात करें तो इसमें हम मनुष्य की बात करेंगे। तो प्राणियों में पोषण, इसमें पोषण में क्या आता है? सब आता है कि पोषण जब करते हैं, पोषण मानी क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना और उसके उपयोग की विधि पोषण कहलाता है। हमने इससे पहले पढ़ा है प्राणियों पादपों में पोषण पढ़ा ना, पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ये पढ़ लिया था हमने पोषण, ठीक है। अब प्राणियों में पोषण की बात करें तो प्राणी जो हैं उसमें प्राणियों के पोषण में क्या आएगा? पोषक तत्वों की आवश्यकता। जब हम भोजन कर रहे हैं उसमें सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में होने चाहिए। जैसे भोजन के पोषक तत्व कौन से होते हैं? भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब पोषक तत्व हैं। तो प्राणियों में पोषण की बात करें तो पोषक तत्व कौन कौन से चाहिए उसकी बात करेंगे। भोजन ग्रहण कैसे करते हैं, फिर भोजन ग्रहण करने के बाद उसका उपयोग कैसे होता है, उसके उपयोग की विधि, ये सब प्राणियों में पोषण में हम सम्मिलित करते हैं। इसको हम अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे? पोषक तत्व कौन से चाहिए, भोजन ग्रहण कैसे करते हैं, उसका उपयोग करने की विधि कैसे है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और इन सबको प्राणियों में पोषण में सम्मिलित किया जाता है। तो प्राणियों में पोषण यानी भोजन कैसे करते हैं? प्राणी जो हैं वह अपना भोजन जो है वह ग्रहण करके उसको पचाते हैं। तो पचाने का कार्य क्या हो गया? पाचन। तो पाचन कैसे होता है? भोजन जो है हमने ग्रहण किया है उसका पाचन कैसे होता है? तो सबसे पहले एक वर्ड आता है पाचन। पाचन किसे कहते हैं? तो पाचन की बात करें, पाचन में क्या होता है? जो हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, जैसे हमने क्या किया, रोटी खाई, सब्जी खाई, दूध पिया, ये सब क्या है? जटिल पदार्थ। क्या है ये? जटिल पदार्थ। क्या है बेटा? जटिल पदार्थ। जटिल कैसे हैं? अगर हम उसको एकदम बारीक पीस करके खाते तो वो अंदर चला जाता, उसका पाचन आसानी से हो जाता। लेकिन पाचन में क्या होता है? हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। ककड़ी खाई, ककड़ी, दूध पिया, रोटी खाई, सब्जी खाई, ये सब क्या है? जटिल पदार्थ हैं, काफ़ी एकदम जटिल हैं। तो उनको क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। ये सब क्या हैं? जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं ना, उसके अणु कैसे होते हैं? बड़े बड़े अणु। कैसे होते हैं? बड़े बड़े अणु। हम कौन सा कोई रोटी का आटा लेके डायरेक्ट फाकी अंदर डालते हैं? नहीं डालते ना। तो उसको पचाने का, जो भोजन हमने किया है उसको पचाने की जो क्रिया है पाचन, वो कैसे होता है? तो पाचन में क्या होता है कि जो भोजन है वह जटिल पदार्थ के रूप में होता है। जटिल पदार्थ मानी बड़े बड़े अणु होते हैं ऐसे, ठीक है। तो बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। क्या कहलाता है? पाचन, ठीक है। अब ये बड़े बड़े अणु जो होते हैं इनको बोलते हैं जटिल अणु या जटिल पदार्थ। तो जटिल पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं यानी सरल पदार्थ में तोड़ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। क्योंकि जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो काफ़ी
जटिल होता है, बड़े बड़े अणु होते हैं भोजन के, तो भोजन के अणु बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। तो पाचन में हम जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलते हैं। जैसे मान लो बड़े बड़े अणु हैं, ये साथ में सब जुड़े हुए हैं ऐसे। अब मान लो भोजन के अणु हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं, देखो अभी जुड़े हुए हैं तो इनको अलग करना मुश्किल है ना, तो अब इनको क्या करेंगे? बीच में से तोड़ेंगे। ये तोड़ा, अब देखना, अब इनको तोड़ा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग, ये अलग। अब इनको आसानी से और तोड़ सकते हैं ना। तो बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, यानी उनको अलग करना, एक दूसरे से तोड़ना, इस क्रिया को बोलते हैं पाचन। क्या बोलते हैं? पाचन। अब ये साथ साथ हैं तो कैसे हैं? जटिल हैं। कैसे हैं? जटिल। तो ये हो गए जटिल पदार्थ और ये हो गए सरल पदार्थ। तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदलना या बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। प्राणियों में पाचन में हम पाचन के बारे में पढ़ेंगे। पाचन की परिभाषा लिखेंगे सारे, तो लिखेंगे पहले एक चीज लिख लो, फिर दूसरी चीज लिखवाते हैं। पहले शुरुआत करते हैं प्रस्तावना के साथ। प्रस्तावना में लिखेंगे, आप सब क्या लिखेंगे कि प्राणियों के पोषण में, क्योंकि प्राणी जो हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, तो ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, प्राणी जो पोषण करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें पोषक तत्व जो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, तो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सेकंड चीज़ क्या होती है? तो प्राणी पोषक तत्वों की आवश्यकता ये पढ़ेंगे इसमें, कोमा भोजन को ग्रहण करना, तो आहार मानी होता है भोजन, तो आहार का अंतःग्रहण यानी भोजन अंदर लेना, अंतःग्रहण यानी भोजन को अंदर लेना, यानी भोजन अंदर लेना, आहार का अंतःग्रहण यानी भोजन अंदर लेना, ये दो चीज़ें। और तीसरा है इसके उपयोग की विधि, यानी आहार अंतःग्रहण की विधि यानी भोजन को अंदर लेने की विधि, तथा इसके उपयोग की विधि यानी भोजन का उपयोग कैसे करते हैं, तो इसके उपयोग की विधि, ये सब हम प्राणियों के पोषण में ही पढ़ते हैं। उपयोग की विधि सभी इसी में सम्मिलित है, प्राणियों के पोषण में, इसमें सम्मिलित है। ओके, चलिए, तो प्राणियों के पोषण में हम इसमें क्या पढ़ेंगे वो मैंने बता दिया कि पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार का अंतःग्रहण यानी भोजन अंदर लेना, उसकी विधि, और भोजन को अंदर लेने के बाद उसका उपयोग कैसे करना, उसकी विधि को इसमें पढ़ते हैं। अब लिखेंगे पाचन की परिभाषा। पाचन क्या होता है? तो मैंने आपको अभी बताया कि बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, तो बड़े अणुओं को क्या बोलते हैं? जटिल पदार्थ। क्या बोलते हैं? जटिल पदार्थ। आपने पढ़ा होगा छठी क्लास में कि जो भोजन है वो हम अंदर लेते हैं, अब उस भोजन के क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं, अंदर जाके और पचता है वो, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन होता है मान लो, तो उसको अंदर जाके मंड और शर्करा में बदलना पड़ता है, उसको जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना पड़ता है। तो पाचन में हम लिखेंगे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में, या लिखेंगे जटिल खाद्य पदार्थों को, जटिल खाद्य पदार्थों यानी जटिल खाने के वाले पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलना या तोड़ना या टूटना। तो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना, टूटना, परिवर्तित होना, बदलना, टूटना या विखंडन। तो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में टूटना या विखंडन कहलाता है, टूटना या विखंडन कहलाता है।
और इस क्रिया को पाचन कहते हैं। विघटन कहलाता है अतः इस क्रिया को पाचन कहते हैं। तो पाचन में क्या होता है, एक एग्जांपल देखिए समझ लेंगे। मान लो ये है जटिल पदार्थ, देखो ये जटिल पदार्थ हो गया, ये देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो क्या है, जटिल है, ठीक है। ये तो हो गया जटिल पदार्थ। अब हमने क्या किया, इनको ये साथ में है तो इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, तो ये क्या हो गया, जटिल पदार्थ। अब इनको सरल पदार्थ में बदलेंगे, क्या करेंगे, इनको तोड़ा बीच में से, इसको थोड़ा अलग किया इससे, ये लो अलग बोला, इसको थोड़ा अलग किया, ये अलग, फिर अलग, सबको अलग अलग कर दिया, ये क्या हो गया, सरल हो गया ना, एकदम सिंपल, ये हो गए सरल पदार्थ। तो ये भी लिख लेना कि जटिल पदार्थों को तोड़कर छोटे पदार्थों में या सरल पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। ये होगी पाचन की क्रिया। ओके, लिखो, इसके बारे में लिखो, फिर आपको आगे पढ़ाते हैं। लिख लो इसमें आराम से, बढ़िया राइटिंग में। चलो लिख लिया होगा आपने, आगे पढ़ते हैं। मिटा दो बेटा, चलिए मिटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां। अब भोजन ग्रहण करने की, खाद्य अंतःग्रहण यानी भोजन अंदर ग्रहण करने की बहुत सारी विधियां होती है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं वह भोजन के रूप में क्या पीते हैं, दूध। भाई छोटे बच्चे भोजन के रूप में क्या खाते हैं, दूध, माँ का दूध पीते हैं, वही उनका भोजन है। तो जैसे मानव हैं या कुछ जीव हैं वो दूध पीते, माँ का दूध पीकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो कुछ जीव जैसे मरमर पक्षी होता है जिसे हमिंग बर्ड कहते हैं, मरमर पक्षी है, मधुमक्खी जो है ना, मधुमक्खी और ये मरमर पक्षी दोनों ही क्या करते हैं, फूलों का रस चूसते हैं। मकरंद होता है ना, फूलों के अंदर मकरंद नाम का रस पाया जाता है, मीठा रस, उसको चूसते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहने वाले जलीय जीव है ना, वो क्या करते हैं, अपने पानी के अंदर जो छोटे छोटे खाने के जो कण होते हैं उनको छानकर फिर ग्रहण करते हैं। सबकी अलग अलग अपनी भोजन ग्रहण की क्या होती है, विधियाँ। इसमें लिखना चाहो तो एक दो एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल 1 में लिखेंगे मरमर पक्षी और मधुमक्खी। मरमर पक्षी, इसका दूसरा नाम है हमिंग बर्ड। क्या नाम है, हमिंग बर्ड। और एक लिख दो मधुमक्खी, ये फूलों का रस चूसकर अपना भोजन ग्रहण करती है।
आप लिखेंगे मकरंद, मीठा रस होता है, फूलों का रस, फूलों का रस, ये चूस कर अपना भोजन ग्रहण करती है। तो खाद्य यानी भोजन, अंतर्ग्रहण यानी अंदर ग्रहण करने की विभिन्न विधियाँ। दूसरा देखो एग्जाम्पल एक और लिखना चाहो, इसमें लिख लो, मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड, मधुमक्खी जो होती है वो मकरंद यानी फूल का रस चूस कर अपना भोजन ग्रहण करती हैं। मानव व कुछ जंतु, कुछ जीव होते हैं जो क्या करते हैं, माँ का दूध ग्रहण करते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं, माँ के दूध से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक और एक लिख दो एग्जाम्पल लिखना चाहो तो अजगर जो था ना, अजगर जो होता है वह भोजन को पूरा निगल जाता है, भोजन को पूरा निगल जाता है, भोजन को पूरा निगल जाता है और फिर उसको अंदर ही धीरे धीरे पचाता है। और एक और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो बड़े अक्षरों में लिखना, एक मछली होती है उसका नाम है तारा मछली, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टार फिश। स्टार यानी तारा, फिश यानी मछली, स्टार फिश। ये क्या करती है, देखो ये भी अपना भोजन कैसे ग्रहण करती है। ये क्या करती है, स्टार फिश यानी तारा मछली जो है वह पानी के अंदर रहती है। पानी में क्या होते हैं, कुछ जीव होते हैं जिनके ऊपर कवच होता है। किसका कवच होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। तो ये क्या करती है तारा मछली, जो जीव होते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवच चढ़ा हुआ होता है। अब ये स्टार फिश, ये तारा मछली अपना भोजन कैसे ग्रहण करती है, तो ये पानी में रहती है, पानी में कुछ और जीव भी रहते हैं जिनके ऊपर ऐसे कठोर कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये क्या करती है तारा मछली, उस जीव को पकड़ती है, फिर उसके ऊपर के कवच को हटाती है। ये कवच क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, बहुत कठोर, बहुत ही हार्ड होता है एकदम। तो उस कवच को हटाती हैं और हटाने के बाद उसके अंदर जो मुलायम भाग है ना उसको खा लेती है। कैसे खाती है, अपना आमाशय से बाहर निकालती है। ये स्टार फिश क्या करती हैं, अपना आमाशय से बाहर निकालती है। पहले क्या करेगी, इस कवच को तोड़ेगी, क्योंकि ये कवच किसका होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो ये बहुत ही कठोर होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना कवच। पहले ये स्टार फिश इसके कवच को तोड़ती है, फिर कवच टूट जाएगा, हार्ड भाग सब टूट गया, फिर ये मछली अपने आमाशय को बाहर निकालती है, आमाशय इसके अंदर के मुलायम भाग को खा लेता है और फिर आमाशय वापस अंदर चला जाता है, स्टार फिश मछली के अंदर ही चला जाता है। फिर धीरे धीरे ये आमाशय इसको पचा लेता है और अपना भोजन ग्रहण करता है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग विधियाँ होती है, भोजन ग्रहण करने की अलग अलग विधियाँ। ये होगी स्टार फिश की अपनी भोजन ग्रहण करने की टेक्निक, विधि। चलिए इसमें लिखिए, स्टार फिश के मामले में लिखिए, स्टार फिश जो तारा मछली है, तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट से बने तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट, कोष्टक में लिख देना यहाँ पे CaCO3, यहाँ लिख रहा हूँ मैं CaCO3, देख रहे हैं आपको, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है ये CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच जिसके ऊपर होता है उसको कठोर होता है एकदम कवच, ये कठोर कवच वाले जंतुओं को खाती है। ये तारा मछली जो है वो कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती हैं, यानी भोजन करती हैं। तो कैसे करती हैं देखना, अभी मैंने आपको बताया था कि पहले ऐसे कठोर कवच को तोड़ेगी, तो कवच खोलने के बाद पहले क्या करती है, कवच को तोड़ती है, उसको खोल लेती है पूरा। तो कवच खोलने के बाद कवच खोलने की पहले जो कठोर कवच वाले जंतु हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करती है। पहले इन कठोर कवच वाले जंतुओं के ऊपर वाले कवच को खोलेगी,
वो कवच खोलने के बाद अपने मुंह से क्या निकालती हैं? आमाशय। अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती हैं। तो अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है तथा बाहर निकालती हैं तथा जो आमाशय क्या करता है? आमाशय उस जीव के कोमल भागों को खा जाता है। आमाशय बाहर निकालती तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। जंतु के कोमल भाग। जंतु जो होता है ऊपर से तो है कठोर, मान लो जंतु है जिसको ये स्टार फिश खा रही है, ऊपर से तो कैसा है? कठोर होता है। पहले इसकी परत खोल देगी, अंदर वाला भाग होता है मुलायम, एकदम पोला पोला होता है मुलायम, उसको ये अपना आमाशय बाहर निकालती है और फिर जंतु के कोमल भागों को खाती है। कोमल भागों को खाती है। इस प्रकार ये अपना भोजन ग्रहण करती है। फिर ये आमाशय जो इसका बाहर निकला हुआ था ना, ये आमाशय वापस इसके शरीर में चला, आमाशय वापस शरीर में चला जाता है, शरीर में चला जाता है और धीरे धीरे इसका पाचन जो है ना, वो आमाशय इसको ग्रहण करके अंदर ले लेगा। भोजन जो इसको खा रहा है ना, उसको आमाशय बाहर निकल के कोमल भाग को खा के अंदर ले लेगा, आमाशय अंदर चला जाएगा और फिर इसका पाचन होता है, वापस शरीर में चला जाता है और धीरे आहार का जो धीरे धीरे पचता है। इसमें लिखना आहार यानी भोजन जो खाया ना, वो धीरे धीरे पचता है। ओके, चलिए, आहार जो भोजन खाया वो धीरे धीरे अंदर पचता रहता है। अब ये लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आराम से नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे पढ़ेंगे। मानव में पाचन। चलो, लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, नहीं लिखा हो तो लिख लें। तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से जो लिखवाया है उसको नोट कर लें, अच्छे से पढ़ें। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।